जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप जी के क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नाम है संविधान सभा। संविधान सभा से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। यह सभी जितने भी प्रश्न है सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जल्द ही पहुँचे। दोस्तों, यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में यह उद्गार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अगला क्वेश्चन, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो उत्तर हो जाएगा M.N. राय। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन M.N. राय के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूत्र रूप प्रदान किया? तो उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। यह दोस्तों जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो उत्तर हो जाएगा 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा 1946। 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे? तो उत्तर हो जाएगा
389। संविधान सभा के प्रारंभ में कुल 389 सदस्य थे। यह दोस्तों प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? उत्तर हो जाएगा 15। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए कितनी समितियां थी? तो उत्तर हो जाएगा 22। संविधान सभा में संविधान के निर्माण के लिए 22 समितियां थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में संविधान का अंतिम मसौदा कब प्रस्तुत किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1949। संविधान सभा का अंतिम मसौदा 26 जनवरी 1949 को प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को तैयार करने में संविधान सभा को कितने दिन लगे? तो उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान को निर्माण करने के लिए लग गया था समय। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन, संविधान को पूरी तरह से लागू करने की तिथि क्या थी? उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। संविधान को पूरी तरह से लागू करने की तिथि 26 जनवरी 1950 थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो उत्तर हो जाएगा 7। संविधान सभा के प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। यदि दोस्तों आपको यह सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे जब इसे लागू किया गया? उत्तर हो जाएगा 395। जब संविधान को लागू किया गया था तो उस समय 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? तो उत्तर हो जाएगा 8। भारतीय संविधान में मूल रूप से अनुसूचियां 8 थी। अभी दोस्तों वर्तमान में 12 अनुसूचियां है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, बार बार। अगला क्वेश्चन, संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। पांडुलेखन समिति में जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा इसका डी। पहला है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे, यस यह भी सही है। और बी में है देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे, यह भी सही है। मुखिया कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि थे, यस यह भी सही है। तो इसीलिए हम लोग का उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यह दोस्तों एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न था। यह जितना भी प्रश्न है दोस्तों, यह किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो उत्तर हो जाएगा सहमति और समायोजना। संविधान सभा में जितना भी निर्णय लिया गया वह सभी सहमति और समायोजना के आधार पर लिया गया। यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो उत्तर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा जब अंतिम रूप से पारित हुआ तो उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो उत्तर हो जाएगा 284। 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को माना जाता है और यह प्रश्न एनडीए 2014 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो उत्तर हो जाएगा 229। विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि 229 थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में
किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो उत्तर हो जाएगा संयुक्त प्रांत। संविधान सभा में सबसे अधिक संयुक्त प्रांत के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद के प्रतिनिधित्व ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो उत्तर हो जाएगा बी 70। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो उत्तर हो जाएगा वर्गीय मताधिकार। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा वेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नरसिंह राव थे। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो उत्तर हो जाएगा एच बेग। संविधान सभा का सदस्य एच बेग नहीं था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो उत्तर हो जाएगा संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो उत्तर हो जाएगा 24 नवंबर 1950। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग की। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा के गठन की गई। अगला क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से।
भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन, और यह लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का दोस्तों। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो इसका उत्तर आप सबको कमेंट में बताना है दोस्तों। आप सब कमेंट में बताइएगा कि आपका 49 में से कितना प्रश्न सही हुआ। दोस्तों, यदि आपको यह सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।